हे एवरीवन, हाउ आर यू गाइज? आई होप गाइज यू ऑल आर गुड। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी पीजीटी एस्टेट इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग है उसका हम सिलेबस वाइडली डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने जो हमारे लास्ट ईयर या हम कहें कि लास्ट जब हमारी भर्ती आई थी 2018 की, उसमें जो एग्जाम हुआ था गाइज, उसी को बेस बनाकर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पीजीटी इंग्लिश है गाइज, जो पीजीटी इंग्लिश का जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है उसका क्या कुछ हमारा सिलेबस रह सकता है गाइज। देखो गाइज, और तो हम ये कन्फर्म हमारी जो हरियाणा की जो साइट है बोर्ड की, उस पे तो स्क्रीनिंग का सिलेबस डाल नहीं रखा, लेकिन फिर भी हम जो पीछे हमारे एग्जाम्स हुए हैं स्क्रीनिंग के, पीजीटी या टीजीटी मेवात कैडर के भी हुए हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखे, उन्हीं के ऊपर बेस बना के उन्हीं को हम आज का सिलेबस डिस्कस करेंगे। हो सकता है गाइज एट उसी को बेस बनाकर किया हुआ सिलेबस भी आ सकता है और कुछ हेर फेर चेंज होके भी आ सकता है। ऐसा तो हो नहीं सकता एज इट इज वही राइटर पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी गाइज कुछ आइडिया लेके हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सको। और ये गाइज पक्का है कि जो हमारा एग्जाम है स्क्रीनिंग का वो अभी 2 से 3 मंथ के अंदर हो जाएगा। इसमें 2 और 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी सीईटी वगैरह हैं उनके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है कि न्यू पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा ग्राम सी वगैरह जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं या फिर कैंसिल हुए हैं, तो इसका अलग मैटर है, लेकिन जो हमारा एचटेट का स्क्रीनिंग एग्जाम है वो श्योर है अब की बार होना। ठीक है, जैसे ही हमारा एचटेट का रिजल्ट आता है वैसे ही ये एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो गाइज जल्दी से जल्दी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और फॉलो करिए हमारे चैनल को, या फिर आप क्लास को भी फॉलो कर सकते हो जो आज हम सब स्क्रीनिंग का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर हम तैयारी को कंटिन्यू करेंगे गाइज, 1 बाय 1 हम एक एक चैप्टर या फिर एक क्लास हम करते चलेंगे। इसी के साथ साथ हम केवीएस की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, केवीएस पीजीटी एग्जाम की। ओके गाइज, तो मेरे साथ लगे रहिए, हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सिलेबस रहता है पीजीटी एस्टेट स्क्रीनिंग इंग्लिश एग्जाम का। बेसिकली जो मेरा चैनल है गाइज वो इंग्लिश सब्जेक्ट को ही लेकर है और उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो देखना गाइज, हम इसे टीजीटी भी कह सकते हैं, लेकिन टीजीटी के और इसमें लेवल में फर्क होता है गाइज। जो टीजीटी का लेवल है वो इससे क्या रहता है, लो रहता है, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन डिवाइडेशन जो इन्होंने कर रखा है क्वेश्चंस का, वो इक्वल है, सेम है दोनों में ही। जो हमारे पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें 80 मार्क्स के हमारे एग्जाम हुए हैं, 80 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो 2 नंबर के भी कर दे और 1 नंबर का भी कर दे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पीजीटी टीजीटी या फिर हम कहें पीजीटी एस्टेट स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस। और इसके बाद गाइज ये हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा इसी एग्जाम के बेस पे। इसी एग्जाम के बेस पे आगे आप करना है तो इंटरव्यू होगा सीधी, जो इसी से हमारी जो कट ऑफ आएगी उसी से हमारी जो मेन लिस्ट लगेगी वही फाइनल रिजल्ट होगा हमारे टीचर लगने का। तो देखिए हम स्टार्टिंग से दोनों जो हमारे टीजीटी और पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम है उसके 2 पार्ट में हम डिवाइड करके, पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं गाइज, ये 80 मार्क्स हैं, तो 80 मार्क्स को इन्होंने कैसे डिवाइड कर रखा है, तो हम इसको 2 फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। 2 फॉर्म में एक तो हम कर लेते हैं जो हमारा लिटरेचर का। लिटरेचर में गाइज देखो, लिटरेचर में पिछली बार जो हमारे टीजीटी पीजीटी या मेवात कैडर से जो स्क्रीनिंग एग्जाम लिए गए हैं उसमें 30 मार्क्स का सिलेबस इन्होंने रखा है लिटरेचर का। उसमें हम कहें तो लिटरेचर के साथ साथ इन्होंने क्रिटिसिज्म से भी, ट्रम वगैरह से भी, स्कूल ऑफ पोइट्री स्कूल से भी इन्होंने क्वेश्चन डाले हैं। और उसी के साथ साथ लिटरेचर में इन्होंने ब्रिटिश, इंडियन, एंग्लो इंडियन या फिर हम कहें अफ्रीकन और कनेडियन, अमेरिकन लिटरेचर से इन्होंने क्वेश्चन पुट किए हैं। और इस साइड अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो है हरियाणा जीके का, जो कि इन्होंने 25% रखा है गाइस। कि ओवरऑल जो हमारे 80 मार्क्स हैं उनमें से 25% क्या रहेगी, हमारी हरियाणा जीके रहेगी। तो लगभग 22 क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं, हरियाणा जीके के बनते हैं। तो सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं वो कौन कौन से हैं, लिटरेचर और हमारा हरियाणा जीके। फिर उसके बाद हम अगर 2 नंबर पे बात करते हैं तो हमारी इंग्लिश, 3rd नंबर पे हिंदी,
कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट जैसे हमारे एचटेट में या फिर हम सीईटी में बात करते हैं, तो कॉमन इनका सिलेबस अलग से रहता है। कितने मार्क्स का? 50 से 55 मार्क्स का हम इनका जो कॉमन सिलेबस है वो रहेगा, कॉमन सिलेबस के मार्क्स रहेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें रीजनिंग, वाइडली हम डिस्कस करते चलेंगे, इनके टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मैथ्स 6 नंबर पे है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। और 7th नंबर पे हम बात करें तो नेशनल जीके, जीएस की बात करते हैं, ठीक है। हरियाणा का जो जीके रहता है इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका सिलेबस रहता है गाइस। अब इनमें हम मार्क्स की बात करते हैं तो हम अगर इनके एवरेज निकालते हैं तो 5 मार्क्स ही बनते हैं, पर जो टीम रहती है, पर जो पार्ट रहता है उसमें 5 मार्क्स ही रहता है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, हिंदी में 4 पूछ लिए जाए या इंग्लिश में 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो ये इनका सिलेबस रहता है, ये इनका वेटेज रहते हैं जो हमारे सब्जेक्ट हैं, जो हमारे एचटेट स्क्रीनिंग एग्जाम में, ठीक है गाइज। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम लिटरेचर की बात करेंगे। हरियाणा जीके जैसा कि आप जानते हो कल्चर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, जैसे हमारा डांस है, जैसे हमारी संस्कृति है, कहाँ कौन से अवशेष मिले हैं, या फिर डांस या मेले, लोकगीत, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हरियाणा की हिस्ट्री से है काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद जियो से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक आधा क्वेश्चन सीए से भी पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन सीए से भी पूछा जाता है। वैसे तो गाइस हम बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो करंट अफेयर में भी हम शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या रहती है हरियाणा जीके, जो ओवरऑल हमें पढ़नी है, और सबसे इजी सब्जेक्ट भी मेरा यही रहता है हरियाणा जीके, जो हम एक दिन में रिवाइज कर सकते हैं इजीली। अब हम बात करें कि इंग्लिश, इंग्लिश में क्या आता है, तो इंग्लिश इनका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। उसमें क्या क्या रहते हैं देखना। सबसे पहले हम बात करें वर्ब या टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर ईडियम और फ्रेजेस से, ईडियम और फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ज्यादा वाइड नहीं लेके चलते, जो बच्चा लिटरेचर में अच्छे से कर सकता है वो इजीली इंग्लिश में तो कर ही पाएगा, और हरियाणा का बच्चा हरियाणा जीके में भी अव्वल पाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करें कि जो हमारी हिंदी में भी सेम यही रहता है, बेसिक हिंदी पूछी जाती है गाइज, लेकिन जो स्टेट की हिंदी है वो थोड़ी सी लेवल अच्छा आता है उसमें। स्टेट वाले जो हिंदी है वो अच्छी पूछते हैं कि उसमें से इन्होंने स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे दिए, जैसे संज्ञा से दे दिए, प्रोनाउन से दे दिए, सर्वनाम से दे दिए, इस तरह के क्वेश्चन ये देता है। फिर उसके साथ साथ एक आधा अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, जो हिंदी में अलंकार है उनसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आगे हम जैसे हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के जो फेवरेट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, डायरेक्शन, रैंकिंग, नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद डाइस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कैलेंडर, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अल्फाबेट से क्वेश्चन जो बनते हैं। फिर आगे हम बात करें तो मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या खास टॉपिक रहते हैं गाइस हरियाणा जीके, हरियाणा के जो रीजनिंग पूछी जाती है हरियाणा स्क्रीनिंग एग्जाम में, तो इनसे ही काफी मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं जो टॉपिक है उनसे ही कवर कर लिए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक आधा क्वेश्चन दाएं बाएं से भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस रहता है। फिर आगे हम बात करते हैं गाइस, एक बार मैं थोड़ा सा रुक कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सिलेबस यही रहेगा, अभी से तैयारी शुरू कर दें और फाइनल सिलेक्शन है इसके द्वारा आपका। अब हम बात कर लेते हैं कि मैथ्स में क्या आता है।
मैथ्स में अगर हम बात करें तो सिंपल सिंपल जो हमारे क्वेश्चन है, जो अर्थमेटिक जो हमारा मैथ रहता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, फिर अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर सब जो स्टेट का कोई भी एग्जाम हो सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन अवश्य ही आता है। फिर आगे हम बात करें तो ट्रेन वाले कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ट्रेन से। फिर आगे हम बात करें तो हमारे मिक्सचर, फिर उससे आगे हम बात करें तो रेशियो, दिस इज मोस्ट फेवरेट टॉपिक, प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस 5-7 ऐसे टॉपिक रहते हैं। फिर अगर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट, एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो स्क्वायर रूट है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, एक आधा ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप इन टॉपिक को भी कर लोगे तो आपके 8 जो हमारे 4-5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से मे भी आपको 3-4 क्वेश्चन तो 100% इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की ये अच्छी खासी बेसिक नॉलेज मांगते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल है उसमें से हम क्या कुछ कर पाते हैं, या फिर माउस का क्या यूज होता है, कीबोर्ड से हम क्या यूज करते हैं, सीपीयू है उसका क्या काम है। तो बेसिक से जो हार्डवेयर के जो क्वेश्चन होते हैं वही ये पूछते हैं, कोई फुल फॉर्म वगैरह पूछ ली इन्होंने। फिर आगे हम बात कर लेते हैं गाइस नेशनल जीके से। नेशनल जीके की बात करते हैं तो वही हरियाणा जीके थी, उसी बेस पे नेशनल जीके से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। कोई योजना वगैरह आ गई वहीं से कोई क्वेश्चन पुट कर दिया इन्होंने। काफी सारी मार्केट में बुक्स हैं, चैनल भी हैं यूट्यूब पे जो आपको अच्छे से प्रोफेशनली करवाते हैं। तो आप कोई भी कोर्स परचेज करके आप वहीं से कर सकते हो। नेशनल जीके में गाइस वही हमारी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कल्चर, जो हमारी इंडियन कल्चर है, एक आधा क्वेश्चन इको से भी पूछ लिया जाता है, एक आधा क्वेश्चन जो हमारा सीए करंट अफेयर है वहां से भी बन जाता है। ओनली 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो यहीं से हमारे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो साथ के साथ जो सब्जेक्ट है वहीं से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और फिर हमारा रहता है लिटरेचर का पोर्शन। लिटरेचर के पोर्शन को भी हम अच्छी तरह डिवाइड करके बात करेंगे, अच्छी तरह टॉपिक के 1 बाय 1 करके। आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस जो कोई भी एचएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट है, या फिर कोई भी एग्जाम लास्ट में या प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है वो हुए हैं तो उनके बेस पे भी आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन है वो वही घुमा फिरा के दिया जाता है। थोड़ा सा करंट अफेयर है उसमें भी बदलाव किया जाता है बस। अब हम बात कर लेते हैं गाइज जो हमारा लिटरेचर है उसमें कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो लिटरेचर को भी गाइज हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं लिटरेचर को। तो फर्स्ट इज, मैं यहाँ लिख देती हूँ, टर्म्स हैं हमारी, टर्म से पूछ लिया जाता है कि ये एलजी है वो उसका क्या यूज है, या फिर हमारी पोइट्री है उसकी डेफिनेशन बताओ, या फिर हमारी जो हैंकू है जो एक पोइट्री की फॉर्म है उसका क्या यूज है, स्टेंजा है एक किस प्रकार का स्टेंजा है। ठीक है गाइज, इस तरह से टर्म वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्रिटिसिज्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद देखो गाइज कोई करैक्टर भी पूछ लिया जाता है, कोई भी एग्जाम में करैक्टर भी पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे फिट वगैरह हैं, फिट या सिलेबल से भी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जो हमारे सूडोनेम होते हैं राइटर्स के वो भी पूछे थे। पिछले जो एग्जाम हुए हैं, जो एक ही एग्जाम हुआ है 2016 का है, 2018 का 18 में आई थी, 2018 में जो हमारी वैकेंसी आई थी गाइज, वहां से 2 नेम सूडोनेम पूछे गए थे। सूडोनेम से 2 क्वेश्चन पुट किए गए थे गाइज।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए अपने लिटरेचर की, और लिटरेचर से रिलेटेड जो हमारे स्कूल ऑफ पोइट्री है या क्रिटिसिज्म है वहाँ भी आपको क्या होनी चाहिए, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो गाइस जो हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, वहाँ जो क्या हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं जैसे ब्लैक डेथ, यही क्वेश्चन आया था पिछले हमारे, ब्लैक डेथ हुई थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कि पीजेंट रिवोल्ट से भी ये क्वेश्चन पुट कर ले, या फिर जो हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी विदाउट रक्त की, हमारी वर्ल्ड वॉर हुई थी, जैसे जो हमारा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो रोजेज वॉर हुई थी गाइज। तो गाइज कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पुट कर सकता है एग्जामिनर, जो हमारी घटनाएं हुई हैं लिटरेचर में, ओल्ड इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे लिटरेचर में, जो कोई घटना जैसे हमारी अजीनकोट की युद्ध हुआ था, या फिर हमारी ब्लैक डेथ हुई थी, या फिर पूछ सकता है कि गाइस पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं भी एग्जामिनर है वो पूछ सकता है आपसे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है वो कहाँ कहाँ से उठा के पूछा गया था। देखो गाइज ये मैं नहीं कहती कि जो पिछले एग्जाम में पूछा था वही पूछ ले एग्जामिनर, हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन दे दे, हो सकता है कुछ राइटर्स को चेंज करके या फिर बिल्कुल ही अपोजिट क्वेश्चन भी दे दे, लेकिन फिर भी गाइज हम बेस बना के पढ़ते हैं। तो हमारा जो 2016 का जो एग्जाम हुआ था वही हमारा बेस है आज जो हमारा पीजीटी एग्जाम होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश लिटरेचर से कहाँ हम शुरुआत करें। तो यहाँ हम करेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम चौसर की बात करते हैं, चौसर से टू क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में। तो हो सकता है टू नहीं एक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हमारे चौसर जी हैं वो क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं गाइज, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रेनेसांस से भी क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एलिजाबेथन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा पीरियड रहता है इंग्लिश लिटरेचर में। एलिजाबेथ के बाद हम बात करें तो जो हमारी ऑगस्टन एज है वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे रोमांटिक एज है, वहां भी आपको मेन जो हमारे राइटर्स रहते हैं, पोइट रहते हैं, उनको आपको करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एज से भी हम क्वेश्चन करेंगे। फिर मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज से भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे गाइज। तो आपको ये लिटरेचर है, इसको हर एक राइटर हमारे जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको आपको रीड करना है। इतना इजी लेवल नहीं आता हमारा पीजीटी इंग्लिश एग्जाम का। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारा टीजीटी इंग्लिश एग्जाम है तो टीजीटी का लेवल इंग्लिश पीजीटी से काफी लो आता है, ठीक है गाइज। अब हम बात करें कि दूसरे जो लिटरेचर है वो अमेरिकन से आता है, अमेरिकन से 2 से 3 क्वेश्चन वो पूछ लेगा। फिर उसके बाद इंडियन इंग्लिश राइटिंग है, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडियन इंग्लिश राइटिंग में हम क्या क्या करेंगे, जो हमारे कल जो मैंने केवीएस के सिलेबस में जो आपको राइटर बताए थे, आप वही राइटर कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कैनेडियन लिटरेचर से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, 100% नहीं है, आ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अफ्रीकन लिटरेचर से भी 1 से 2 क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज यही हमारा इंग्लिश पीजीटी एग्जाम का जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसका सिलेबस है। इसको आप साथ साथ अभी करना शुरू कर दोगे तो 100% आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो आप हरियाणा जीके को आप कंटिन्यू रखो, हो सकता है 1 से 2 महीने में ही हमारा एग्जाम हो जाए,
क्योंकि CET पे क्या रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ये 100% होगा। 2 ईयर हो गए हैं, 2019 में हमने क्या किया था, इसमें अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है गाइज अब की बार एग्जाम जो हमारा स्टेट का एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ये भी हमारा हो जाए और री एड भी कर लिए जाए। तो आई होप गाइज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और इसी के साथ है गुड डे।